नमस्कार दोस्तों। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा आपको ये पर्सपेक्टिव देगा कि जो जीडीसी का मेंस का एग्जाम होने वाला है सारे विषयों के लिए, उसमें एक्चुअल कंपटीशन कैसा है। और वो एक्चुअल कंपटीशन हमें पता कैसे चलेगा? नंबर ऑफ सीट देख के और ये देख के कि मेंस में हमारे साथ कितने और लोग परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में देखिए इतना मोटा मोटी आइडिया नहीं होता है हमको। हमारे पास एक टारगेट होता है कि हमको इतने प्रश्न पढ़ने हैं और हमको ये नंबर एक एक आइडिया हमारे दिमाग में रफ आइडिया होता है कि हमको इतना परसेंट नंबर ले आना है ताकि हम कट ऑफ क्लियर कर लें। वहां पर कंपटीशन जैसा कुछ नहीं होता। वहां पर ये होता है कि आपको एक क्राइटेरिया अचीव करना पड़ता है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें सीधे सीधे आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर होना पड़ता है। ठीक है, अगर सपोज करो एक सीट पे 50 लोग हैं तो आपको सीट के लिए 49 लोगों से बेहतर होना पड़ेगा। ठीक, तो ये जानने के पहले आप ये देख लीजिए कि ये कंपटीशन एक्चुअली में कितना है। सारे विषयों की मैं बात कर रहा हूं, जितने विषय हैं करीब 28 विषय पे ये वैकेंसी आई थी। और उस विषय की बात करें तो उसमें एक्चुअल कंपटीशन अभी कैसा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के डेट जो है निर्धारित कर दिए जा चुके हैं। फॉर्म्स आउट हो गया है, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और अब आपके पास 25 से 26 दिन के आसपास है। तो ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लेवल ऑफ कंपटीशन से पता चलेगा कि आपको अपनी मेहनत को किस गति से बढ़ाना है। ठीक है, तो आप केवल इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको ये जो मौका मिला है मुख्य परीक्षा लिखने का, आप समझिए कि ये बहुत जतनों के बाद आपको मिला होगा कि इतना टफ कंपटीशन है कि आप अब आने वाले मुख्य परीक्षा को ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने का भी ये मेरा एक प्रयास है कि आप लोग इसको देखें और लेवल ऑफ कंपटीशन आपको पता चले ताकि आपकी तैयारी और थोड़ी सी शार्प हो। तो बात करते हैं ये जीडीसी की जो परीक्षा है 2025 की, सब्जेक्ट वाइज मेंस कंपटीशन एनालिसिस है। इसका आधार क्या है कि हम ये देखेंगे कि टोटल सीट कितनी है और कितने लोग मेंस के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, तो हम शुरू से करते हैं और ये हमारा जो जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो होगा सबसे कम। ठीक है, सबसे कम टाइम्स किसमें बुलाए गए हैं और सबसे ज्यादा टाइम एक सीट के हिसाब से कितने किस विषय में मेंबर बुलाए गए हैं। जो यूपीपीसीएस का क्राइटेरिया है वो 15 गुना बुलाने का है। ठीक है, जो टोटल सीट होता है मेंस में उसके 15 गुना बुलाने का क्राइटेरिया है। लेकिन कभी 16 गुना हो जाता है, 17 गुना हो जाता है, कभी कभी 18 गुना हो जाता है। लेकिन इस बार जीआईसी में भी हमने देखा और जीडीसी में भी देखा कि किस तरीके से कुछ विषयों में तो इतने ज्यादा करीब 26 गुना 27 गुना तक बुला लिए गए हैं और कुछ विषयों में 5 गुना 6 गुना भी बुलाए गए हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है इधर नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि रिजर्वेशन को काउंटर करने के लिए, जो माइग्रेशन का केस चला उसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन अब जब हम इस डिटेल को देखते हैं, जब हम इस टेबल और चार्ट को देखते हैं, तो ये चीजें नहीं समझ में आती हैं कि ऐसा आयोग कर क्यों रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, इस पे और बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, टोटल 28 सब्जेक्ट हैं। वैकेंसी जो थी 1253 वैकेंसी पर ये सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई थी। टोटल मेंस देंगे सारे सब्जेक्ट का मिला के 28 17,516 लोग मेंस परीक्षा में आपके साथ बैठेंगे। और जो ओवरऑल कंपटीशन रेट है, मतलब अगर हम 17,516 के हिसाब से बात करें तो 13.9 यानी 14 गुना के आसपास लोग बुलाए गए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 15 गुना से कम है। तो इसका मतलब कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें काफी ज्यादा बुलाए गए हैं लोग, उसके बारे में भी देखेंगे। और निश्चित रूप से ऐसे विषय जिनमें ज्यादा बच्चे बुलाए होंगे उसमें कंपटीशन बहुत हाई होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करते हैं म्यूजिक या सितार की। टोटल 4 सीट थी और इसके सापेक्ष में 23 लोगों को मेंस के लिए बुलाया गया है, जो करीब 5.75 यानी 5.75 गुना होता है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे कम गुना लोग बुलाए गए हैं, यानी इसमें कंपटीशन जो है बहुत कम है। इस विषय में जिनको मेंस परीक्षा लिखने का अवसर मिला है, बिल्कुल न चूके भाई, बहुत अच्छा चांस इनके लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें से 3 गुना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। यानी अब ये जो 23 लोग मेंस लिख रहे हैं, सपोज करो 1 या 2 लोग मेंस छोड़ ही देते हैं, तो जब 20 लोग मेंस लिख रहे हैं तो इसमें 13 से 14 लोग अभी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो बिल्कुल आप बहुत ही सेफ स्थिति में है म्यूजिक वाले। मैथमेटिक्स की बात करें तो 79 सीट है और इसमें जो है टोटल 474 लोग बुलाए गए हैं। 79 सीट के साथ 474 लोग बुलाए गए हैं। कॉमर्स में 157 सीट है। ठीक है, कॉमर्स में 157 सीट है, ये देखिए। अब इसमें जो है इसमें भी कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इसमें 945 लोग बुलाए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो टोटल आप देखिए ना, 157 पर 945 लोग, जो कि 6 गुना केवल होता है। और यूपीपीसीएस कितना बोलता है? 15 गुना बुलाने के लिए। ठीक है, फिर हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में 60 सीटें हैं और 580 लोग बुलाए गए हैं। इसमें भी कंपटीशन कम है, 9.67%, मतलब 10 गुना से भी कम लोग बुलाए गए हैं। इसमें बहुत अच्छा चांस है आपका। फिर हम जूलॉजी पे आते हैं। जूलॉजी में 79 सीट हैं और इसमें 775 लोग बुलाए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए,
जो कि 9.8 यानी 9.8 गुना ही होता है। फिर अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पर। स्टैटिस्टिक्स पे केवल 2 सीटें हैं और ये 20 लोग बुलाए हैं, 10 गुना। फिर उर्दू में आते हैं, 3 लोग हैं, 3 सीट है और 32 लोग बुलाए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। 3 सीटों पर 32 लोग मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं। फिर हम फिजिकल एजुकेशन पे आते हैं। फिजिकल एजुकेशन में टोटल 59 सीटें हैं। कितनी? 59 सीटें हैं और 687 लोग मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं, 11 गुना। फिर आते हैं हम बॉटनी पे। बॉटनी में 79 सीट है और 1166 यानी 15 गुना के आसपास लोग बुलाए गए हैं। फिर मिलिट्री साइंस पे आते हैं, 2 सीट 29 लोग, 15 गुना के आसपास, 14.5 गुना। साइकोलॉजी में 31 सीट, 445 लोग बुलाए गए हैं और 14.35 यानी 15 गुना के आसपास इसमें भी है। फिर म्यूजिक की बात करें, 6 सीट है, 95 लोग बुलाए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, 15.83% लोग गुना लोग। फिर आते हैं फिलोसफी पर। फिलोसफी में 14 सीटें हैं, 211 लोग बुलाए गए हैं और ये 15 गुना के आसपास हैं। केमिस्ट्री में आते हैं 87 सीट, 1369 लोग बुलाए गए हैं, ये भी 15 गुना के आसपास है। संस्कृत के पे आते हैं 56 सीट, 878 लोग बुलाए गए हैं, ये भी 15 गुना के आसपास है। हिस्ट्री की बात करते हैं 58 सीट, 1108 लोग बुलाए गए हैं और ये देखिए यहाँ से कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 58 सीटों पर 1108 लोग यानी 20 गुना के आसपास, 19 गुना के आसपास लोग बुलाए गए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 61 सीट पर 1119 लोग और ये जो है 18.34 गुना के आसपास लोग बुलाए गए हैं। और म्यूजिक तो हो गया हमारा। इंग्लिश की बात करें 92 सीटों पर 1173 यानी 12 गुना लोग। फिर हम आते हैं सोशियोलॉजी में 78 सीटों पर 947 लोग यानी 12 गुना के आसपास लोग। पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं 57 सीटों पर केवल 1071 लोग यानी 18.79 यानी एक सीट पे इतने। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक सीट पर इतने लोग फाइट करेंगे। एजुकेशन की बात करें तो 14 सीटों पर 323 लोग बुलाए गए हैं, 23 गुना। एक कंप्यूटर की एक सीट है, इस पर 18 लोग बुलाए गए हैं, 18 गुना। होम साइंस की बात करें तो 28 सीट है जिसमें 640 लोग बुलाए गए हैं, 22.86 गुना। ज्योग्राफी की बात करें तो 46 सीटों पर 1130 लोग बुलाए गए हैं जो कि करीब 24.5 गुना होता है। ड्राइंग की बात करें 8 सीटों पर 213 लोग, 26 गुना। और हिंदी की बात करें तो 87 सीटों पर 1983 लोग जो कि 22.79 गुना। और अंत में पर्शियन की बात करें तो एक सीट पे 15 लोग बुलाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें 15 गुना से कहीं ज़्यादा लोग को बुलाया गया है और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें 15 गुना से बहुत कम लोगों को बुलाया गया है। अब आप ये देख लीजिए कि इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को दिशा दीजिए कि ये तैयारी आपकी किस दिशा में जानी चाहिए। तो और इसका उत्तर जो है किसी के पास नहीं है कि आयोग किस आधार पर कर रहा है कि किसी विषय में 6 गुना लोगों को, किसी विषय में 26 गुना लोगों को। तो देखिए अगर आप परीक्षा करा रहे हैं तो सबके लिए ग्राउंड तो सेम होना चाहिए। चाहे वो म्यूजिक वाला हो उसको भी आपको 15 गुना बुलाना चाहिए, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला हो उसको भी आपको 15 गुना बुलाना चाहिए। तो आपने किस आधार पर ये सिस्टम बनाया है ये किसी को नहीं पता, बट मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और ये जो डिस्पैरिटी है वो किस बेसिस पर है ये भी किसी को नहीं पता। बस आप अपना आकलन खुद कर लीजिए अपने विषय को देखकर यहाँ से और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से आगे बढ़ाइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पर आप लोगों को और भी ऐसे न्यूज़ और भी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।